फिर आपकी जो समस्याएं उनकी सुनवाई तसल्ली से होगी। बिल्कुल ऊपर नीचे धक्का मुक्की ऊपर नीचे पड़ने की जरूरत नहीं है। तसल्ली से रात की चौपाल है, तो हम जब तक आपकी समस्याओं का सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम सारे जिले के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सरपंच बोलते हैं तेरी लाइफ खराब कर दूंगा, बताइए मैं क्या करूं। रविवार रात राजस्थान के गांव में जब यह सवाल गूंजा तो रात्रि चौपाल में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। यह आवाज थी उस आदमी की जो महीनों से दफ्तर दर दफ्तर चक्कर काट रहा था और सामने बैठे थे राजस्थान के कृषि मंत्री और अलवर जिला प्रभारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अलवर के रैणी उपखंड की पिनान ग्राम पंचायत में लगी रात्रि चौपाल में पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह सरपंच से लेकर एसडीएम तक सबके पास गया, मगर सुनवाई की जगह उसे धमकियां मिली। उसका आरोप था कि जब वह रास्ते की शिकायत लेकर सरपंच के पास जाता है तो जवाब मिलता है कि जो करना है कर लो, तेरी लाइफ खराब कर दूंगा। पीड़ित ने बताया कि उसके गांव में रास्ता आधा बना हुआ है, मगर आगे का काम जानबूझकर रोका जा रहा है। उसका कहना था कि अधिकारी सरकारी नक्शे की बजाय जबरन खेत से रास्ता निकालना चाहते हैं। भावुक होकर पीड़ित ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से सिर्फ एक ही मांग रखी कि साहब लिखित में दे दीजिए कि रास्ता नक्शे के मुताबिक ही बनेगा। शिकायत सुनते ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देश दिए और कहा कि जनता की फरियाद को हल्के में ना ले, हर परिवेदना का त्वरित और संवेदनशील समाधान हो। समाधान की सूचना शिकायतकर्ता को दी जाए और पूरी रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए। वहीं आप देखिए कि इस रात्रि चौपाल में सामने और भी कई सवाल आए। पेयजल संकट, बिजली कटौती, अतिक्रमण, पेंशन की अड़चन, किसानों को दिन में बिजली की मांग, स्कूलों का पुनः संचालन, पशु चिकित्सालय में स्टाफ की कमी। मंत्री ने हर विभाग को मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल खत्म हुई, मगर गांव के उस शख्स की आवाज अब सिर्फ एक फरियाद नहीं रही, वह सिस्टम के सामने सवाल बन चुकी थी। अब देखना यह है कि क्या धमकी पर सिस्टम चलेगा या फिर नक्शे पर रास्ता बनेगा। फैसला अब कागज पर नहीं, जमीन पर होगा। फिर आपकी जो समस्याएं उनकी सुनवाई तसल्ली से होगी। बिल्कुल ऊपर नीचे धक्का मुक्की ऊपर नीचे पड़ने की जरूरत नहीं है। तसल्ली से रात की चौपाल है, तो हम जब तक आपकी समस्याओं का सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम सारे जिले के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, आपकी सुनवाई करेंगे। यथासंभव जो यहाँ के स्तर की समस्या उसका समाधान यहाँ करेंगे, जिला स्तर की जिला कलेक्टर जिले के अधिकारी करेंगे और राज्य सरकार के कागज में राज्य सरकार के ऊपर आपके रखूंगा और आपको संतुष्ट करेंगे। अधिवेशियों साहब से कहूंगा कि वो जनता को जी राम जी जो भी नई योजना मोदी जी ने नाम परिवर्तित किया उसके बारे में जानकारी। माननीय आदरणीय कलेक्टर साहब, एमएलए साहब, सभी डीएलओ और सभी ग्रामीणों का मैं आज की रात्रि चौपाल में स्वागत करता हूँ। मनरेगा आपकी सबकी परिचित स्कीम थी। पिछले कई सालों से इसने रोजगार सृजन का काम करा। आप कोविड जैसे जो मुश्किल समय थे उसमें आपने स्कीम का यूटिलिटी देखा होगा, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए स्कीम बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बट जैसे जैसे समय बदलता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तो उस स्कीम्स में उस एक्ट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। ये स्वाभाविक रहती है कि जैसे ही उसकी आपको उपयोगिता बढ़ानी हो तो उसमें कुछ चेंजेस कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में विकसित भारत जी राम जी ये नई स्कीम जो नरेगा है मनरेगा है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके लाई गई है। तो सबसे पहला बदलाव यह है उसमें कि पहले 100 दिन की गारंटी थी आप लोगों को कि 100 दिन का रोजगार आपको कंपलसरी मिलता था। आज उसको 125 दिन तक करा गया है, तो एक काफी बड़ी बात है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन का आपको रोजगार आपका हक है, आपका अधिकार है। 125 दूसरी चीज एक ही
60 दिन जिसमें बुआई का टाइम हो या कटाई का टाइम हो, उसमें ये काम शिफ्ट करने का अधिकार अब स्टेट अपने तरफ से चेंजेस कर सकेंगे। तो ग्रामीण एरिया में कई बार दिक्कतें आती थी कि मजदूरों का समस्या आता था, तो उसको एड्रेस करने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये जो उसमें मोबिलिटी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दी है एक्ट में। तीसरी बात यह है कि इसका एक नेशनल आप ज्यादातर किसान हो ना, तो फसल कटाई के समय नरेगा के काम चलते थे तो आपको मजदूर नहीं मिलते थे। ये सही बात है ना? क्यों भाई? वो छगन सिंह जी नहीं मिलते, मजदूरों की तंगी रहती है। सर आप क्या कह रहे हो? बाबा क्या कह रहा है? जरूरी है तो आप करेंगे। समस्या है मंत्री महोदय, मैं एक बार पूरा कर दूं, बाद में आप समस्या बताइए। तीसरी बात, एक नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनेगा जिसमें कामों का एक समुच्चय एक लिस्ट रहेगी, उसी से लेके काम करा जाएगा। पहले जो समस्या आती थी कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं हुआ, इस एरिया में काम हो रहा है, तो उसको ढंग से एक जुडिशियस उसका यूटिलाइजेशन कर सकेंगे अपन। इससे एक कॉन्वर्जेंस और होल गवर्नमेंट अप्रोच को बढ़ावा देने की कोशिश इस नए बदलाव में करी गई है। 4 एरिया इसमें फोकस होंगे। वो एक सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इसमें पेयजल और जो पानी के संबंधित कार्य है। दूसरा रहेगा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अपने गांव में अपन जो काम करते हैं। तीसरा रहेगा आजीविका के काम, काफी महत्वपूर्ण रहेगा जिसमें रोजगार सृजन भी होगा और इसमें रोजगार की जो आजीविका के जैसे काम चलते हैं उसका भी कन्वर्जेंस के साथ होगा। और चौथा और इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मौसमी बदलाव